डेक्सा स्कैन का सबसे कॉमन यूज तो यही है, बोन डेंसिटी चेक करना। लेकिन डेक्सा की सहायता से फैट कंटेंट कितना है बॉडी का, बॉडी की ओवरऑल कंपोजिशन क्या है, उसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट चल रही है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उनके फॉलोअप के लिए आप डेक्सा स्कैन यूज करते हैं। हाउ ऑफ्टन डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए? हमारे देश में हमारी ये आदत है कि हम ज़्यादातर वेस्टर्न गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न गाइडलाइंस के हिसाब से जो डेक्सा शुरू करते हैं या जो हम शुरू करते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वो नॉर्मली 65 के बाद रिकमेंडेड है। लेकिन भारतीय महिलाओं में जो मेनोपॉज है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लगभग 10 साल पहले हो जाता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न महिलाओं से। तो इसीलिए हम सेम गाइडलाइंस यहाँ फॉलो नहीं कर सकते जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो करता है। सिंपल भाषा में मेनोपॉज के 5 साल के बाद पहला डेक्सा स्कैन अवश्य हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को पहले कोई फैमिली हिस्ट्री है फ्रैक्चर्स की, या फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की, या कोई और रिस्क फैक्टर है, उनको पेरीमीनोपॉजल, मतलब ये हुआ कि मेनोपॉज के लगभग 5 साल पहले, तो हमारी भारतीय महिलाओं को लगभग 45 की एज पे पहला डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल धारणा है और ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। इसके अतिरिक्त और कई सिचुएशंस हैं जहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स की जरूरत है, उन लोगों को बहुत जरूरी है कि रेगुलर टाइम पे डेक्सा स्कैन कराएं। ऐसे ही जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उनको जरूरी है कि वो अपने आप को देखते रहें कि उनकी बोन्स कमजोर तो नहीं पड़ रही। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिन महिलाओं को किसी वजह से ओवरीज रिमूव करनी पड़ गई, उनका रेगुलर डेक्सा स्कैन होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनकी लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी है, एक्टिविटी है ही नहीं, जो ज्यादा स्मोक करते हैं, इन सब में ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं, सारा ग्रुप ऐसा है जिनको हमेशा प्रिवेंशन में बिलीव करना चाहिए और एक डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत वरीड रहते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लिंक है हार्ट डिजीज से। लेकिन जो कोरिलेशन कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट डिजीज की है, उससे कहीं ज्यादा कोरिलेशन बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की है फ्रैक्चर होने से। अगर आपका बोन मिनरल डेंसिटी स्टैंडर्ड डेविएशन से -1 या 1 कम हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने के चांस लगभग डबल हो जाते हैं। तो ये टेस्ट इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे देश में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया और लोग ऑस्टियोपोरोसिस को अभी भी लाइटली लेते हैं। ये समय है कि हमको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए।